सभी दोस्तों और बहनों भाइयों की खिदमत में मोहम्मद खुर्शीद खां का आदाब। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ उर्दू अदब से। उर्दू अदब आपका चैनल है, इससे जो भी वीडियो अपलोड हो रही हैं वो आपके इम्तहानात के लिए तैयार होती हैं। तो आज हमने आपको टीजीटी के लिए ये वीडियो अपलोड की है जिसका उन्वान है मीर अमन और बागो बहार। ये एमपी टेट में भी है और नेट के एग्ज़ाम में भी है। तो ये ख़ासकर हमने टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए तैयार किया क्योंकि आपकी फरमाइश ज़्यादा है और इम्तहान भी आपके करीब है। सबसे पहले हम आपको मीर अमन की हालात ज़िंदगी में बताते हैं कि मीर अमन इनका असल नाम और अमन तखल्लुस, लेकिन कुछ लोगों ने इनका तखल्लुस बताया है। तो मीर अमन की ये पैदाइश लिखी है 1732 और 1808 में आपका इंतकाल दिखाया है इन लोगों ने। तो मैं इससे मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ कि मीर अमन की ना तो पैदाइश का कोई कहीं से भी कोई सुराग है और ना इनके इंतकाल का। जब दिल्ली में तबाही और बर्बादी हुई और मरहटों ने लूट खसोट मचा कर दिल्ली को तबाह बर्बाद कर दिया, तो जितने भी शायर थे दिल्ली से वो लखनऊ की तरफ कूच कर गए और मीर अमन भी चारों नाचार होकर तलाश मुआश के लिए पहले पटना पहुँचे, फिर पटना के बाद कलकत्ते का सफ़र किया और कलकत्ते में भी इधर उधर अपने वक्त गुजारते रहे, लेकिन कोई ज़रिया ऐसा ना मिला जिससे गुजारा कर सकें। इसलिए मीर बहादुर अली हुसैनी से इनकी मुलाकात हुई और मीर बहादुर अली हुसैनी फोर्ट विलियम कॉलेज में मुंशी थे। तो उनकी फरमाइश पर मीर अमन को फोर्ट विलियम कॉलेज में मुंशी की नौकरी मिली और उस वक्त उनको तनख्वाह 40 रुपये महीना मिलती थी। फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबे उर्दू के सदर जॉन गिलक्रिस्ट ने जब उनसे इंटरव्यू लिया तो वो मीर अमन से बहुत मुतासिर हुए और मुतासिर होने के बाद उन्होंने उनको एक किताब दी कि इसका उर्दू में तर्जमा कीजिए। तो उन्होंने उस किताब को, जो फ़ारसी किस्सा चहार दरवेश अमीर खुसरो की लिखी हुई थी, उस किताब को मीर अमन ने बागो बहार के नाम से आसान उर्दू में तर्जुमा किया। मीर अमन दिल्ली वाले करके मशहूर थे क्योंकि आप दिल्ली में ही पैदा हुए और सन किसी को भी सही पता नहीं है, इसलिए इनका सन हम नहीं बताएंगे और जो किताबों में लिखा है मैं उससे मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। तो मीर अमन दिल्ली वाले करके मशहूर हैं। मीर अमन आपका नाम था और अमन ही तखल्लुस था। मीर अमन शायर भी थे और शायरी में अमन तखल्लुस रखते थे। इनके हालात ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ मालूमात है। मीर अमन दिल्ली से पहले पटना पहुँचे और इसके बाद कलकत्ता पहुँचे और आपने वहाँ रहकर 2 किताबें तर्जुमा की। पहली किताब है बागो बहार, जो किस्सा चहार दरवेश फ़ारसी का उर्दू तर्जुमा है, और इसके बाद जॉन गिलक्रिस्ट ने दूसरी किताब भी दी कि इसको भी आसान ज़बान में इस तर्जमा करो। तो मीर वाइज़ हुसैन काशिफ़ी की फ़ारसी किताब अखलाक़े मोहसिनी, इस किताब को उन्होंने दिया कि इसका भी आज़ाद तर्जमा करो। तो उन्होंने इसका तर्जमा किया और किताब का नाम गंज खूबी रखा। ये भी 1802 में शाये हुई और बागो बहार भी 1802 में शाये हुई। तो लेकिन बागो बहार के मुकाबले में गंज खूबी इतनी मशहूर न हो सकी। मुहक्किकीन का ख़्याल है कि मीर अमन ने मीर अता हुसैन तहसीन की नौतर्ज़ मुरस्सा को सामने रख कर तर्जुमा किया। नौतर्ज़ मुरस्सा 1775 में मीर अता हुसैन तहसीन ने किस्सा चहार दरवेश फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमा किया था, लेकिन 25 साल बाद मीर अमन ने जो तर्जुमा किया वो अपनी मिसाल आप है। अगर उर्दू ख़जाने में मीर अमन का नाम ज़िंदा है तो वो बागो बहार से है। बागो बहार उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी है कि आज तक इसका कोई जवाब नहीं हो सका। ख़ुद मीर अमन ने भी कहा है कि मैंने ये किताब 1801 में लिखना शुरू करी और 1802 में शाये हुई और ये फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ते से ही छपी थी। मीर अमन के तखल्लुस के बारे में बाज़ लोगों का ख्याल है कि इनका तखल्लुस लुत्फ़ था, क्योंकि मीर अमन ने अपनी दूसरी किताब गंज खूबी के
दीबाचे में अपना नाम मीर अमन लुत्फ़ लिखा है, तो इसलिए इनका तखल्लुस लुत्फ़ है। मीर अमन ने जब किस्सा चार दरवेश फ़ारसी का उर्दू में तर्जुमा करने के लिए गिलक्रिस्ट ने किताब दी, तो उनके अल्फाज हैं गिलक्रिस्ट के कि इस किस्से को ठेठ हिंदुस्तानी गुफ्तगू जो उर्दू के लोग, हिंदू, मुसलमान, औरत, मर्द, लड़के, बाले, ख़ास व आम आपस में बोलते चालते हैं, तर्जुमा करो। मुआफ़िक़ हुक्म, यानी ये मीर अमन कह रहे हैं कि उनके हुक्म के मुताबिक मैंने भी इसी मुहावरे से इस किताब को लिखना शुरू किया। ये इनके अल्फाज हैं। बागो बहार के जो किरदार हैं वो आपको बताते हैं कि बागो बहार का मरकज़ी किरदार आज़ाद बख्त का है और ये 5वां किस्सा है और इसमें 4 किस्से हैं 4 दरवेशों के, लेकिन 5वां जो किस्सा है आज़ाद बख्त का है। बागो बहार के दीगर और 4 दरवेश दमिश्क, बसरे की शहज़ादी, फ़रंग की मलका, ख्वाजा सरपरस्त, behzad खां, मुबारक, बख्तियार, जुनू के 2 बादशाह के अलावा शहपाल की बेटी रोशन अख्तर का भी अहम किरदार है। ख्वाजा सरपरस्त और इसके भाई किस्से के अहम किरदार हैं। वज़ीर ज़ादी का किरदार निस्वानी किरदार है, यानी औरतों वाला किरदार है। ये बहुत मशहूर है इस किताब में। अब चारों दरवेशों के बारे में हम आपको बताते हैं कि पहला दरवेश यमन के मशहूर सौदागर का बेटा था। इसकी शादी दमिश्क की शहज़ादी से हुई थी। और दूसरा दरवेश फ़ारिस का शहज़ादा है, उसका निकाह बसरा की शहज़ादी से हुआ, यानी उसकी शादी बसरे की शहज़ादी से हुई। और तीसरा दरवेश अजम का बादशाह था, जिसका ब्याह फ़रहंग की मलका से होता है। चौथा दरवेश चीन का शहज़ादा है, इसकी शादी अजमी की बेटी से होती है। और मुल्क शहपाल की बेटी रोशन अख्तर का निकाह आज़ाद बख्त के बेटे बख्तियार से होता है। ये इसके अहम किरदार हैं। मीर अमन की ने दूसरी किताब गंज खूबी लिखी। ये मुल्ला हुसैन वाइस काशवी की फ़ारसी किताब अखलाक मोहसिनी का उर्दू तर्जुमा है। गंज खूबी भी फोर्ट विलियम कॉलेज में 1802 में लिखी गई। लीजिए अब बागो बहार के बारे में कुछ लोगों के अक़वाल आपको बताते हैं। पहला है सादगी व परकारी बैक वक्त जमा हैं, यानी इस किताब में। तो ये किसका कौल है? ये बात कलीमुद्दीन अहमद ने कही है। अगला है अपने वक्त की निहायत फसी व शीरी ज़बान है। कौन है? बागो बहार की तहरीर है। और ये बात किसने कही है? मौलवी अब्दुल हक ने कही है, जो उर्दू के बहुत बड़े अदीब हैं। डॉक्टर ज्ञानचंद ने भी इसकी तारीफ़ की है। और डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने बागो बहार उर्दू नसरी की पहली ज़िंदा किताब है, ये बात इनकी कही हुई है। इसकी सबसे बड़ी खूबी फसाहत व बलागत है, ये बात वक़ार अजीम ने कही है बागो बहार के बारे में। प्रोफेसर हमीद अहमद ने कहा है कि बागो बहार पाकीज़ा और शफाफ उर्दू का उबलता हुआ चश्मा है, ये बात इन्होंने कही है। ये हमारी ज़बान की एक सदाबहार किताब है, इसे हर दौर में शौक़ से पढ़ा जाता रहा है और पढ़ा जाता रहेगा, ये बात नूरुल हसन नकवी ने कही है। मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तक़ी मीर को उर्दू शायरी में हासिल है। इस बात को किसने कहा है? तो ये बात सर सैयद अहमद ख़ान ने मीर अमन के बारे में कही है। तो ये थे अक़वाल मीर अमन के बारे में। अब आइए हम आप कुछ सवाल मीर अमन के बारे में बताते हैं। बागो बहार का सबसे तवील किस्सा कौन सबसे ज़्यादा बड़ा, तवील कहते हैं बड़े को, कौन सा है? तो जवाब है बी, चौथा दरवेश। चौथा दरवेश का जो है वो किस्सा सबसे ज़्यादा तवील है। दूसरा सवाल है बागो बहार में कितने अफराद का बुनियादी तौर पर बयान किया गया है? तो जवाब है 5 को। बागो बहार में दूसरा दरवेश मुल्क का बादशाह है, तो जवाब दीजिए मुल्क फ़ारिस का बादशाह है दूसरा दरवेश। अगला सवाल है बागो बहार में शहज़ादी अपने मुलाजिम बहरोज़ के ज़रिए
जिस जवान का किस्सा बताती है वो हर महीने जमरत का मर्तबान लेकर किस पर सवार होकर जाता है? तो जवाब है बैल पर सवार होकर जाता है। ये किसने कहा है कि मीर अमन ने नावल के लिए मौजू ज़बान की बुनियाद डाली? जवाब है एहसन फारूकी ने इस बात को कहा है। मीर अमन ने बागो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी? तो जवाब हमारा है ये गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर बागो बहार लिखी। ये बात किसने कही कि मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को उर्दू शायरी में हासिल है? तो ये बात सर सैयद अहमद ख़ान ने मीर अमन के बारे में कही है। ये सवाल है। 8वां सवाल है बागो बहार का तख्लीक कार कौन है? तो आप टिक कर दीजिएगा कि मीर अमन हैं। मीर अमन फोर्ट विलियम कॉलेज में किसकी फरमाइश पर मुकर्रर हुए? तो जवाब है मीर बहादुर अली हुसैनी की पर आपको मुंशी की नौकरी मिली। बागो बहार किस सन में शाये हुई? तो हमारा जवाब होगा 1802 में फोर्ट विलियम कॉलेज से शाये हुई। बागो बहार किस किताब का उर्दू तर्जमा है? तो आपका जवाब होगा किस्सा चहार दुर्वेश, जो फ़ारसी में लिखी हुई थी, जिसके मुसन्निफ़ हैं उर्दू का पहला शायर अमीर खुसरो। उनकी लिखी हुई किताब किस्सा चहार दुर्वेश का उर्दू तर्जमा है बागो बहार। बागो बहार से पहले मीर अता हुसैन तहसीन ने नौतर्ज मुरस्सा के नाम से अमीर खुसरो की किताब का तर्जुमा किया था, लेकिन उसकी ज़बान बहुत ज़्यादा दक़ीक़ मुश्किल थी और ये किताब बागो बहार ऐसी आसान ज़बान और असलूब में लिखी है कि आज भी इसके जुमले मिस्री के डेले और शरबत के घूंट मालूम होते हैं। बागो बहार मीर अमन ने किसके कहने पर लिखी? तो जवाब है जॉन गिलक्रिस्ट के कहने पर लिखी। 13वां सवाल है मीर अमन ने गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मीर वाइज हुसैन काशफी की किताब अखलाक मौसनी का फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमा किस नाम से किया? तो आप जवाब दीजिएगा गंज खूबी के नाम से किया। यह है गंज खूबी। सिर्फ 2 ही किताबें मीर अमन ने तसनीफ़ व तालीफ़ की, एक तो बागो बहार और एक गंज खूबी। इसके अलावा इनके किसी अदबी कारनामे का पता नहीं चलता और ना इनके इंतकाल का पता चलता कि वो कलकत्ते में ही इंतकाल हुआ या पटना वापस आ गए या इनके बच्चे कहाँ थे, कुछ पता नहीं, कहीं नहीं। बागो बहार का मरकज़ी किरदार किसका है? तो जवाब है ए आज़ाद बख्त का। ख्वाजा सरपरस्त किस दास्तान का अहम किरदार है? तो आप जवाब दीजिएगा बागो बहार का। निस्वानी किरदारों में सबसे अहम किरदार किसका है? तो जवाब है वज़ीरज़ादी का, यानी औरतों में जो किरदार है सबसे ज़्यादा अहम वो वज़ीरज़ादी का किरदार है। दास्तान बागो बहार में शहपाल की बेटी का क्या नाम है? दास्तान बागो बहार में शहपाल की बेटी का क्या नाम है? जवाब है रोशन अख्तर। आज़ाद बख्त के बेटे का क्या नाम है? यानी बागो बहार में जो आज़ाद बख्त है इसके बेटे का क्या नाम है? तो जवाब है बख्तियार। और रोशन आरा की शादी इसी बख्तियार के साथ हुई थी। दोस्तों ये था हमारा आज का TGT के लिए मीर अमन और बागो बहार पर उन्वान। इसके साथ ही अपने दोस्त मोहम्मद खुर्शीद खां को आइंदा वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।